क्लास नंबर 3 की कंटिन्यूएशन में क्लास कर रहे हैं और आज हम क्विक बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री देखेंगे और ठीक है। कैसे हमें पोस्ट करनी चाहिए और हम उसकी उसकी यानी उसका डबल एंट्री इफेक्ट भी देखेंगे कि डबल एंट्री इफेक्ट में हमने पढ़ा था एक हेड ऑफ अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है और एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा डेबिट होगा। तो इस डबल एंट्री को भी हम देखेंगे अपनी पोस्टिंग के बाद कि क्विक बुक्स भी क्या उन्हीं सेट ऑफ रूल्स पे काम करता है या इसके कोई अलग से सेट ऑफ रूल्स हैं। तो ठीक है। और आज के लिए मैंने जो हेड ऑफ अकाउंट लिया है वो लिया है, यानी अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट की बात करेंगे तो मैं कहूंगा मैंने एलिमेंट लिया है एक्सपेंस। और हेड ऑफ ठीक अकाउंट है। की बात करेंगे तो मैंने हेड ऑफ अकाउंट लिया है रेंट एक्सपेंस। ठीक है। ठीक है। तो नंबर वन, हेड ऑफ अकाउंट की चार्ट ऑफ अकाउंट की बात करेंगे तो आपको एलिमेंट रेफर करना है एक्सपेंस का क्विक बुक्स में, रिपीट किए कर ठीक रहा हूं है। मैं। और नंबर टू, हेड ऑफ अकाउंट आपने लेना है तो आपने रेफर करना है रेंट एक्सपेंस। और हम ठीक है। ऑफिस का रेंट एक्सपेंस पे करेंगे। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो रेंट एक्सपेंस हम पे करेंगे उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे और एंट्री की रिकॉर्डिंग दो तरह से क्विक बुक्स में करेंगे। तो ये आज ठीक के है। हमारे सबक की थीम है। हम अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जाकर चार्ट ऑफ अकाउंट में रेंट एक्सपेंस बना लेते हैं। ओके। ठीक है। आपको मालूम है हम लिस्ट में गए, चार्ट ऑफ अकाउंट में गए, यहाँ आकर कहीं भी आप न्यू पे क्लिक कर दें या आप यहाँ अकाउंट से न्यू पे क्लिक कर दें या कंट्रोल एन दबा दें। तो हमने एक्सपेंस ठीक है। एलिमेंट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट लिया और कंटिन्यू किया और हमने यहाँ बनाया रेंट एक्सपेंस। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेंस के अंडर ही बन रहा है। लेकिन हम एक काम करते हैं, क्योंकि आज की क्लास हम रेंट एक्सपेंस को देख रहे हैं तो और भी रेंट के हेड्स बने हुए होंगे तो हम इसको कर देते हैं रेंट एक्सपेंस, ताकि हमें याद रहे कि हमने ये वाला हेड सेलेक्ट करना है आज की क्लास में। ठीक है। ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कि दिस हेड इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट और एक्रूअल। पेमेंट और एक्रूअल का क्या मतलब है आज की क्लास में हम सीखेंगे। ऑफ ठीक है। ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस। चल, और ये सब हेड किसी का भी नहीं है तो हमने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। वो कह रहे हैं ये एक्सपेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इस नाम से, तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं रेंट एक्सपेंसेस कर देते हैं, एस लगा देते हैं, सेव ठीक एंड है। क्लोज कर दिया। क्योंकि देखें पहले भी रेंट एक्सपेंस मौजूद है यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, हम करते तो इसको जीरो कर देते लेकिन हमने एक्सपेंसेस वाला यूज करना है। चल, तो इससे आपको ये भी पता चला अगर सेम सेम स्पेल के साथ आप अगर एक रेंट एक्सपेंस बनाएंगे तो क्विक बुक्स उसको सेव नहीं करने देता, आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन स्पेलिंग में करनी होती है। चलें। अच्छा, हो गया। अब आप मुझे बताएं, मैंने एक एंट्री बनानी है। ये जनवरी 7 महीना है, जनवरी का महीना है, 7 जनवरी है आज। और मैंने आज ही पहला ऑफिस लिया है। ठीक है। और ठीक है। मुझे आज एडवांस में रेंट पे करना है 1 महीने का और 1 लाख रुपए का रेंट एक्सपेंस देना है। तो मैं ये चाहता हूं मैं इसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करूं। ये नोट कर लें, कैश बेसिस। जब दूसरी मैं बात ठीक है। करूंगा मैं बोलूंगा एक्रूअल बेसिस। तो मुझे ठीक कैश है। बेसिस पे एंट्री करनी है और अपने बैंक को क्रेडिट करना है, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करना है और 1 लाख रुपए की एंट्री करनी है। इस ये क्लियर है ये ठीक हो बात? गया। ओके। जी बिल्कुल क्लियर। नोट करने में क्या करूंगा, आप फ्लो बना लीजिएगा। मैं गया बैंकिंग। बैंकिंग में जाने से पहले मैं ये मुझे जानना जरूरी है कि मेरे लैंडलॉर्ड का क्या नाम। तो मेरे लैंडलॉर्ड का नाम है इमरान शेख। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अपना वेंडर बना लेता हूँ पहले। वेंडर सेंटर में आकर, पार्टी है ना मेरी, पार्टी किसी की भी होगी, मैं वेंडर सेंटर में आके पार्टी बना लूंगा। वेंडर सेंटर, ठीक है। न्यू वेंडर, न्यू वेंडर, और मैं लिख देता हूँ इमरान शेख। ठीक है। और मैं अपनी याद दहानी के लिए आप चाहें तो लिख लें लैंड लॉर्ड।
ठीक है, मुझे पता रहेगा ये लैंडलॉर्ड है। ओके, इसी हो को गया। मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट करके, मजीद डिटेल की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने ओके कर दिया। चले, ये एक मैंने काम कर लिया। और मैं जब चाहे इसको एडिट भी कर सकता हूँ, राइट? एक एग्जैक्टली आप बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। बैंकिंग मैं आ जाऊंगा राइट चेक। पहले मैं कैश बेसिस एंट्री कर रहा हूँ, ये नोट कर लें, कैश बेसिस एंट्री। ठीक है। राइट चेक, राइट चेक करूंगा। और मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा जिस बैंक से मैंने एंट्री करनी है। यहाँ तो कोई बैंक आ नहीं रहा, तो हम बैंक भी इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट यहां से भी। और यही विंडो आप चार्ट ऑफ अकाउंट से भी खोलते हैं, लिस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके। लेकिन मैं यहीं से बैंक ऐड कर रहा हूं, आप वहां से भी कर सकते हैं। HBL 520, ये मेरा अकाउंट है। और यहाँ पे आप इसके पूरे IBN नंबर पूरा लिख सकते हैं, PK0000 ठीक है। HBL फला 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 520। ओके, आप लिख सकते हैं दिस इज माय ऑपरेटिंग अकाउंट। अच्छा, सेव एंड क्लोज कर ठीक लिया। है। जी बोलिए। अच्छा, इसमें यह है कि थोड़ा सा मेरा ये एक वो ज़िमनी सवाल है कि ये जो आईबीएन और ये सारी चीजें होती हैं, ये क्विक बुक उसको इंटीग्रेट करता है? अगर मैं अकाउंट को सिंक कर दूं तो उससे उठा लेता है ये डेस्कटॉप वर्जन? आपके बैंक से, HBL बैंक से? हाँ, किसी भी बैंक से। अच्छा, ये पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है। हाँ, अगर आप अमेरिका में ठीक है। मौजूद हैं और अमेरिका में फॉर एग्जांपल आपने चेज बैंक में, सैंटेंडर बैंक में अकाउंट खुलवा लिया या बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खुलवा लिया, और आपने लाइसेंस वर्जन क्विक बुक्स का ले लिया, तो वहां पर ये फैसिलिटी है कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस अपने बैंक से करें, नेक्स्ट डे आए और बैंकिंग में जाके अपनी ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस को फेच करें, तो बैंक के ERP सिस्टम से आपके इस ERP सिस्टम में ट्रांजैक्शंस फैच होके आ जाती हैं। फिर आपके पास सिर्फ एक काम करने को रह जाता है, उनको रिक्लासिफाई करना, कि अगर कोई रिक्लासिफाई सही नहीं होके आ रही तो उनको रिक्लासिफाई कर दें। मसलन उसने रेंट ठीक एक्सपेंस है। को भी अदर एक्सपेंस में डाल दिया, या आस्क माय अकाउंटेंट में डाल दिया। तो यूएस में ये फैसिलिटी बिल्कुल है, और मे बी कनाडा में भी हो, मुझे नहीं मालूम कनाडा का, लेकिन एटलीस्ट यूएस में तो मौजूद है। हमारे पाकिस्तान में बैंक्स इस सिस्टम से इंटीग्रेटेड नहीं है। इस सिस्टम से क्या, मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा ERP सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे हमारे बैंकिंग सिस्टम इंटीग्रेट हो। यहाँ तो अकाउंटेंट को सारी एंट्रीज खुद करनी ठीक हो। है। ओके, मैंने सेव कर लिया। ओके, बैंक सेलेक्ट करूंगा। बैंक क्यों सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूं, और मैं आज ही पेमेंट कर रहा हूं। और यहाँ पर आ जाएं, आप ले लें इमरान शेख, कि मैं इमरान शेख के लिए चेक लिख रहा हूं। यहाँ वो आएगा जिसके नाम पर चेक आप बना रहे हैं, और यहाँ आप ठीक है। लिख दीजिए 1 लाख रुपए। और आपने यहाँ लिख दें मेमो में, रेंट रेंट फॉर द मंथ ऑफ जैन 2024। बस इतना काफी है, या जो भी आप नरेशन लिखना चाहें। और अकाउंट में आप सेलेक्ट कर लें RENT। ये देखें, एक्सपेंसेस वाला हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हम इसको ट्रैक करेंगे। और इसी मेमो को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक बस, है। और कुछ नहीं करना। जब आप चेक से रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसको आप बोलेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग। अभी एक्रूअल बेसिस अभी हम पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझ लें, कैश बेसिस अकाउंटिंग। इसमें होगा क्या, अभी देखते हैं। अभी हमने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। सेव एंड क्लोज करने के बाद हम इसके इफेक्ट को चेक करते हैं। सबसे पहले दिमाग में सोचें कि ये रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एक्सपेंस का आइटम है, चार्ट ऑफ अकाउंट का एलिमेंट एक्सपेंस का आइटम बनना चाहिए इसको, और इसको प्रॉफिट ठीक। एंड लॉस में होना चाहिए। तो आइए हम रिपोर्ट में जाते हैं, कंपनी फाइनेंशियल में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड में जाते हैं। हम देखते हैं कि क्या एक्सपेंसेस में 1 लाख रुपए आ रहा है, और डेट चेक कर लें। 1 जनवरी से 7 जनवरी की डेट सही सेलेक्ट हुई हुई है, वरना आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इस वक्त कोई इनकम तो है नहीं। एक्सपेंसेस ये चार्ट ऑफ अकाउंट का एलिमेंट है, और इसके अंदर हेड ऑफ अकाउंट रेंट एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए, देखिए ये सही आ रहा है। इसका मतलब है ये रिकॉर्ड सही कर रहा है। और दूसरी साइड क्या होना चाहिए, मेरा बैंक मेरा एसेट है, और एसेट बैलेंस शीट के जो आइटम। बैलेंस शीट में आता है, और वहां का एलिमेंट उसका बैंक यूज करता है क्विक बुक्स।
लेकिन जाहिर है एसेट होता है, एसेट के अंदर बैंक आ रहा होता है, तो वो बैलेंस शीट में होना चाहिए, और मेरा ये बैंक 1 लाख रुपए से नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो कुछ था नहीं, तो बैलेंस शीट को नेगेटिव दिखाना चाहिए। आइए हम बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट स्टैंडर्ड, ये देखिए 1 लाख रुपए माइनस में दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें बैलेंस था ही नहीं। बैलेंस था ही नहीं। तो देखिए ये क्या कर रहा है, क्रेडिट कर दिया इसने और बैलेंस माइनस में दिखा रहा है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हम अपना अकाउंटिंग व्यू देखें, जो एंट्रियां हमने पिछली क्लास में सीखी कि फला चीज डेबिट फला चीज क्रेडिट, हम वो व्यू देखें। तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, आप यहां से भी जा सकते हैं, या अच्छा यहाँ इस स्क्रीन पे रहते हुए आप करें कंट्रोल टैब, तो आप दूसरी स्क्रीन पे चले आते हैं, दोबारा करें कंट्रोल टैब तो आप दूसरी स्क्रीन पे चले आते हैं। तो आप किसी भी पे क्लिक कर लें और यहां पर भी क्लिक कर लें, तो देखें हम बैलेंस शीट से चले, इसको हम कहते हैं बैंक बुक, बैंक बुक में आए, बैंक बुक से चले तो हम एंट्री व्यू में आ गए, तो इसको कहते हैं ड्रिल डाउन ऑप्शन, यानी ये ड्रिल करता हुआ एंट्री लेवल पे चला जाता है। ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं अपना वही क्लासिकल व्यू, तो व्यू देखने के लिए आप आए कि इस चेक को पोस्ट करने से क्या हुआ। तो आप आइए रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में आने के बाद ट्रांजैक्शन जर्नल, और ट्रांजैक्शन जर्नल जनरल में अब आप खुद गौर कीजिए कि इसने क्या किया। देखिए HBL 520 ये बैंक है, एसेट है, कम हो रहा था, इसको देखें क्रेडिट कर दिया। ठीक और हो गया। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो आपको बताया है कि बट डेबिट होता है, तो देखें इसने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। सो जो हमने क्लास थ्री थ्री में जो हम ट्रेडिशनल क्लासिकली सीख रहे थे अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज करना, अब ये देखें वो क्विक बुक्स ने वो व्यू आपको दिखाया, इस ऑप्शन से जाके रिपोर्ट्स और ट्रांजैक्शन व्यू 12, ठीक हो इस गया। एंट्री को आपने खोला, रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स ट्रांजैक्शन जर्नल, ये देखिए, इसको तो आप सेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम हो रहा है, और एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहीं रहते हुए अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लूं, तो सिंपल एक्सेल के ऑप्शन पे आए, क्रिएट न्यू वर्कशीट, ये ऑप्शन आएगा और आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो ये आपकी फाइल, अब आपसे डेस्टिनेशन मांगेगा मैं कहाँ सेव करूं, आप वहां पर नाम इसको दे दें, लोकेशन दे दें, आपकी फाइल एक्सेल में सेव हो जाएगी। आप चाहते हैं मैं यहीं से इसको ईमेल कर दूं अपने लैंडलॉर्ड को, तो यहीं से आप क्लिक कर देंगे सेंड रिपोर्ट एज PDF और एक्सेल, ये डायरेक्ट आपका जो आउटलुक होता है आपके विंडोज से इंटीग्रेटेड, उसमें आपको ले जाएगा, अटैचमेंट में आप ईमेल कर दें। आप चाहते हैं कि मैं इसको जस्ट प्रिंट करूं PDF में, तो प्रिंट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, ईमेल करना, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना, या प्रिंट PDF करना, या रिपोर्ट के तौर पे प्रिंट करना। अच्छा, इसको हमने देख लिया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ, मुझे मेमोराइज नहीं करनी ये रिपोर्ट, मैं स्केप, अच्छा स्केप करेंगे तो आप वापस बाहर आते जाएंगे, स्केप कर दिया मैंने, वापस बाहर आ गया, स्केप कर दिया, ठीक इससे है। भी बाहर आ गया। ये देखें ये रेंट आ गया, इस रेंट पे जब मैं क्लिक करूंगा, ये देखें ये मेरा रेंट का लेजर आ जाएगा। हम एक और एंट्री करते हैं, लेट्स से फरवरी में भी हमारी एंट्री हुई। अब आप एक और ये चीज समझें कि अगर मुझे रेकरिंग एंट्री करनी है और इसी बेसिस पे करनी है, तो मुझे क्या जरूरत है दोबारा बैंकिंग में जाऊं, सेलेक्ट करूं, चेक नंबर मुझे पता है, आप इसी एंट्री को पकड़ें, आप मेन में आए और क्रिएट अ कॉपी कर लें। क्रिएट अ कॉपी करने ठीक है। से एक कॉपी बन गई। अच्छा, ये देखें नंबर आ रहा है टू प्रिंट, तो आप ये चेक हटा दें प्रिंट लेटर को, और यहाँ आप चेक नंबर डाल दें 5, और सिर्फ आज लेट सपोज आज फरवरी हो गई है, 7 फरवरी, आप डेट सेलेक्ट करें, सारी चीजें सेम है, जस्ट आप इसको आप फैब कर दें। अब देखें आपका इससे कुछ टाइम बच गया कि भाई मुझे दोबारा से करना नहीं पड़ी, और इसको आप सेव एंड क्लोज कर दें, तो आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। इसको नो कर दीजिए। अच्छा, वो रिफ्रेश के लिए कह रहा था, मैंने नो कर दिया, रिफ्रेश कर दें इसको यहाँ से रिफ्रेश। अब देखें क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, हम गलती ये करते हैं, ये आ क्यों नहीं रहा, एंट्री तो मार दी, हम ये नहीं देखते कि हमने डेट सही सेलेक्ट ही नहीं की। तो डेट्स को सही सेलेक्ट कीजिए, आप रेंज सही दीजिए। अब इसको रिफ्रेश कीजिए, अब देखें दो एंट्रियां आ गई, ठीक है।
अच्छा, ठीक यहाँ हो पे गया। नंबर नहीं आ रहा था, मैं यहाँ पे चेक नंबर डाल देता हूँ, प्रिंट लेटर से चेक हटा के मैंने चेक नंबर यहाँ 4 था, 4 करके इसको मैंने एडिट करके सेव कर दिया। तो अगेन अभी हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ रहे हैं, जिसमें सिर्फ यानी जिसमें पार्टी लेजर्स नहीं बनते। अभी देखें हमने एंट्री की है, क्या किया है, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, पार्टी लेजर नहीं बन रहा। आप ये सवाल कर सकते हैं जुनेद भाई, नेम तो डाला है ना आपने इमरान शेख, तो पार्टी लेजर तो बनना चाहिए। चले हम देख लेते हम्म। हैं। हम एक काम करते हैं, ओहो ये क्यों आ गया दोबारा नीचे, एक मिनट, ये जूम दोबारा आ गया, जूम का थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। देखें इसका कोई तरीका होगा जूम का बाहर वापस जाने का, एक मिनट, खैर चलें छोड़ो, खुद चला जाएगा। रिपोर्ट में आए, अगर इमरान शेख का लेजर होता, बनता होता, तो आप रिपोर्ट में आएंगे और वेंडर में आएंगे, वेंडर में आकर आप आएंगे वेंडर बैलेंस डिटेल। वेंडर बैलेंस डिटेल नाम है जर्नल लेजर का। हम अकाउंटिंग में जर्नल लेजर बोलते हैं, लेकिन क्विक बुक्स में जर्नल लेजर निकालने के लिए आप बोलेंगे वेंडर वेंडर बैलेंस बैलेंस। डिटेल। ठीक है, ये आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्लिक करें, अब आप क्लिक करें, देखें इसमें कहीं भी इमरान शेख का लेजर नजर आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा। और देखें डेट रेंज भी ऑल की हुई है, मैंने ए से ऑल की हुई है। तो इसका मतलब है कि हमने कैश बेसिस अकाउंटिंग की है। कैश बेसिस अकाउंटिंग में कैश क्रेडिट होता है या बैंक क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है या एसेट डेबिट होता है। लेकिन या अगर सेल भी होगी तो सेल भी आपको, अभी हम एक एक्सपेंस उठाया है हमने, सिर्फ एक्सपेंस पे ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। कैश बेसिस में क्या होगा, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट होगा, दैट्स इट। पार्टी लेजर नहीं बनेगा, कोई लाइबिलिटी अकाउंट हिट नहीं होगा। तो इसीलिए आप देखें, इस फरवरी की एंट्री को भी आप देखें, हम इसका भी अगर रिपोर्ट में जाके ट्रांजैक्शन जर्नल देखेंगे, तो देखिए क्या हुआ, बैंक क्रेडिट हो रहा है और रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। और जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे, तो रेंट का लेजर आपने किसी को देना है, अच्छा इसको रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के बजाय, अच्छा क्योंकि रेंट इसमें आ नहीं रहा, तो आप डेट ऑल कर लें फिलहाल, ऑल। तो यहाँ पूरी शुरू से अब तक की डेट्स आ जाएंगी। तो देखें 2 लाख रेंट आ गया, इस पर जस्ट क्लिक करें, तो रेंट का लेजर आपके सामने आ गया। आप किसी को भी रेंट का लेजर निकाल के दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अच्छा, अगर इमरान शेख मुझसे। मैं आपको ये बता रहा था, एक मिनट, मैं ये बता रहा था कि देखें ये जो नाम आ रहा है, फिर आप ये पूछेंगे भाई जब लेजर नहीं बन रहा तो इस नाम से क्या हो रहा है। इस नाम से ये हो रहा है कि ये नाम सिर्फ प्रिंट के तौर पे आ रहा है, इंफॉर्मेशन के तौर पे आ रहा है, आपने ये रेंट किसको दिया, लेकिन लेजर अकाउंट नहीं बनेगा। तो याद रखें, यहाँ पर एंट्री करने से, नाम देने से उस पार्टी का लेजर अकाउंट नहीं बनता। वो कैसे बनता है वो तो अभी हम सीख लेंगे। तो यहां तक कैश बेसिस अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस अगर आपकी जहन में आ गई, कोई सवाल नहीं है, तो फिर हम एक्रूअल बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि इमरान शेख अगर मुझे कहता है कि आप मुझे मेरी स्टेटमेंट दे दें कि आपने मुझे कब कब कितने कितने पैसे दिए थे, तो क्या मैं इस करंट एंट्री के बाद उसको स्टेटमेंट दे सकता हूँ? देखें आप उसको स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो एक जगह का रेंट नहीं दे रहे होंगे, आप 2-3 जगहों का रेंट दे रहे होंगे। तो यहाँ पे तो आपका रेंट एक्सपेंस पूरा का पूरा आ रहा होगा। और आपने जो ये प्रॉब्लम, ये जो बात बताई है, यही कॉज बनती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए। और भी उसकी एक अलग प्रूडेंस है कि क्यों रिकॉर्ड करनी चाहिए एक्रूअल बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को, वो एक अलग बात है। लेकिन बिल्कुल एक लेमैन को समझाने के लिए अगर हम किसी को समझाएं, तो हम कहेंगे कि भाई देखो, अगर इमरान शेख कहे कि मुझे मेरा स्टेटमेंट दे दो, तो ये तो उसका स्टेटमेंट है ही नहीं, ये तो रेंट का एक्सपेंस है, रेंट का स्टेटमेंट है। हो सकता है इसमें इमरान शेख हो सकता है कोई एक और ऑफिस हो, कोई मेरे घर का खर्चा हो जो बिजनेस में यूज हो रहा है, वो सारे रेंट यहाँ आ रहे होंगे। तो मैं ये सारा थोड़ी उसको उठा के दे सकता हूँ, अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें तो नहीं दे सकता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, सही सवाल है आपका, मैं उसको स्टेटमेंट नहीं दे सकता। हाँ, ये कर सकता हूँ, एक प्रोसेस, इस रेंट एक्सपेंस के लेजर को एक्सेल में डाउनलोड करूं, डाउनलोड करने के बाद इमरान शेख पर फिल्टर लगाऊं और फिर उसको दे दूं। लेकिन
उसका स्टेटमेंट जो होना चाहिए अच्छा स्टेटमेंट, वो तो आप उसको नहीं दे सकते। वो आप देने के लिए आपको कैश बेसिस अकाउंटिंग से निकलना पड़ेगा और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में जाना पड़ेगा, जो कि अभी हमने ठीक देखनी। है। बढ़े आगे बढ़े हम। जी जी, बिस्मिल्लाह। ओके। अब हम एक काम करते हैं। अब हम ये तो हमने समझ लिया। अब हम एक काम करते हैं कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग समझने के लिए पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग से क्या मुराद है। आप मुझे एक बात बताएं, आप जनवरी के महीने में आपने एक ऑफिस लिया और आपने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ऑफिस इस्तेमाल किया, लेकिन आपने पेमेंट नहीं की, किसी भी वजह से नहीं की, वो लेने नहीं आया या आपको टाइम नहीं मिला, या हो सकता है टर्म्स ही ये हो कि मैं 1 महीना रेंट पहले मकान इस्तेमाल करूंगा और नेक्स्ट मंथ किराया दूंगा, जैसा कि हम एम्प्लॉयज के साथ करते हैं। हालांकि मार्केट में ऐसा नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग हम ये कह देते हैं कि रेंट भी हम उस वक्त पे करेंगे जब हमारा महीना पूरा खत्म हुआ करेगा, या कोई भी बात हो। तो आपसे अगर मैं सवाल करूं कि जब आप जनवरी की अपनी बुक्स बनाएंगे तो रेंट तो आपने अदा ही नहीं किया, रेंट तो आपने फरवरी में अदा किया, तो क्या आपको रेंट एक्सपेंस किसी भी तरह से, वो रिकॉर्डिंग तरीका क्या होगा हम बाद में देखेंगे, लेकिन जस्ट एक लॉजिकल बात हम कर रहे हैं, क्या हमें रेंट बुक करना चाहिए आवाज प्रॉफिट एंड चली। लॉस में। यहाँ पे हम मौजूद थे और आपने सवाल किया है कि जुनेद भाई क्या हम इमरान शेख साहब को उनकी स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो मैंने कहा कैसे देंगे आप, आपने तो इमरान शेख की स्टेटमेंट बनाई ही नहीं है। तो आपने ये कहा कि भाई हमने तो नाम सेलेक्ट किया है यहाँ इमरान शेख का, तो मैंने आपसे बताया कि ये तो सिर्फ चेक पे प्रिंट करने के लिए नाम है। इससे इमरान शेख की स्टेटमेंट, जिसको हम जर्नल लेजर कहते हैं, और क्विक बुक्स के अंदर रिपोर्ट में जाएंगे, वेंडर में जाएंगे और वेंडर बैलेंस डिटेल में जाएंगे, यानी हम जिसको जर्नल लेजर कहते हैं, क्विक बुक्स इसको वेंडर बैलेंस डिटेल कहता है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तो इमरान शेख का लेजर ही नहीं आ रहा। तो क्योंकि हम कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं और यहाँ सिर्फ नाम इसलिए रखा है कि हमें रेंट के जर्नल रेंट का जो लेजर है, वहां ये जो लेजर है बैंक का रेंट एक्सपेंस का, यहाँ हमें नजर आ जाए कि हमने किसको दिए थे, इससे ज्यादा इसका कोई पर्पस नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे जाना चाहिए। तो मैंने कहा था एक्रूअल बेसिस क्या होती है, मैंने एक सवाल किया आपसे कि जनवरी के महीने में आपने ऑफिस इस्तेमाल कर लिया, बट यू हैव नॉट पेड रेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी, इंस्टेंट यू हैव पेड रेंट इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, फरवरी में आपने रेंट पे किया। तो आप बना रहे हैं जनवरी के अकाउंट, तो क्या जनवरी के अकाउंट्स में रेंट नहीं आना चाहिए क्योंकि आपने फरवरी में पे किया है, या जनवरी के अकाउंट्स बनाते हुए भी रेंट एक्सपेंस को आना चाहिए। ये आएगा कैसे वो अभी हम बात नहीं कर रहे, वैसे ये कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। तो इस पे क्या आपका फीडबैक है। देखिए, जनवरी का एक्सपेंस अगर जनवरी में आएगा तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा जनवरी का सही प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। लेकिन चूंकि मैंने अभी तक उसे पे नहीं किया तो वो मेरे कैश को अफेक्ट कर रहा होगा। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम सिर्फ एक्सपेंस के लिए अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंस को रिकॉर्ड हो जाना चाहिए जब वो ड्यू हो गया। इसका मतलब ये है कि हमें रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो इनकर, सॉरी हमें कहना चाहिए रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें जब वो इनकर हो गया। अब देखिए इनकर हो गया ना, खर्चा तो हो गया, हम्म। पे नहीं किया मैंने, और कोरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हो जाएगी ना। हमने पढ़ा था लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी। अब आपको जनवरी में रिकॉर्ड करना है तो पेमेंट तो हो नहीं रही, तो क्रेडिट क्या करेंगे, पहले तो क्रेडिट आपने बैंक कर दिया था, तो अब जाहिर है आपको लाइबिलिटी क्रेडिट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ठीक है। आप कहेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट और इमरान शेख क्रेडिट। और इमरान शेख क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमने रूल्स में पढ़ा है क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस से क्या मुराद है, एक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस से मुराद ये है एक खर्चा जो कि मैं कर चुका हूं उसका उसे मैंने प्रोवाइड करना है अपनी बुक्स में, किस तरह, एक्सपेंस को डेबिट कर देना है और कोरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। क्लियर है ये बात। जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसको प्रोवाइड कैसे करेंगे। एक तरीका तो ट्रेडिशनल है, पहले हम जो हमारे जहनों में है हम उसको देखते हैं। मैं आऊंगा कंपनी, कंपनी में आऊंगा जर्नल एंट्री,
जो हम अपनी नॉर्मली अपनी बुक्स में जो पढ़ रहे होते हैं, सीए में या बीकॉम में या एमबीए में, हम ये करते हैं। लेट्स से मैंने जनवरी का एक्सपेंस बुक करना है, तो मैं जनवरी की 31 तारीख को बुक कर देता हूँ। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्री से चेक हटा दें। अच्छा, इसको हम अपनी अकाउंटिंग में कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एक्रूवल्स, या कहते हैं प्रोविजंस। ठीक है। ठीक है, तो मैं आऊंगा और यहाँ पर, अच्छा मैं कहाँ गया, जर्नल, जर्नल एंट्री कहाँ, जेवी कहाँ से हम पोस्ट करते हैं, कंपनी, कंपनी में ये आ गया जर्नल, जर्नल, मेक जर्नल एंट्रीज। इसको नॉर्मली हम क्या कह रहे होते हैं, जेवी कह रहे होते हैं अपने पास, जेवी, जेवी जर्नल वॉचर जो हम बनाते हैं। और जर्नल वॉचर क्या होता है, जर्नल वॉचर ऐसा वॉचर होता है जिसमें ना कैश का इनफ्लो होता है और ना आउटफ्लो होता है। और यहाँ एक और बात कि पेमेंट वॉचर या डेबिट वॉचर कौन सा होता है जिसमें फंड्स का आउटफ्लो होता है, और क्रेडिट वॉचर या डिपॉजिट वॉचर क्या होता है जिसमें फंड का इनफ्लो होता है। तो आप जब किसी बच्चे को ग्रूम कर रहे हैं अपने पास, उसको बुक कीपिंग सिखा रहे हैं, वॉचर सिस्टम मैनुअल लोग चला रहे होते हैं, तो उसको ये भी समझा दें कि देखो बेटा, 3 तरह के वॉचर होते हैं। एक होता है जर्नल वॉचर जिसमें ना कैश आता है ना जाता है, बिल्कुल ऐसे आसान समझा दें। नंबर 2, ठीक है। डेबिट वॉचर या पेमेंट, आप डेबिट वॉचर बोलते हैं, कोई पेमेंट वॉचर बोलते हैं, इसका मतलब है उसमें पेमेंट जाएगी, हमारे पास से कैश आउटफ्लो होगा। और रिसीट वॉचर या क्रेडिट वॉचर, इसको कहते हैं कि भाई पैसे का आना, तो जब पैसे आते हैं तो उसको हम रिसीट वॉचर कहते हैं या क्रेडिट वॉचर कहते हैं। तो ये 3 तरह के वॉचर सिस्टम हमने नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ डिस्कस हो गया। तो ये 3 तरह के वॉचर सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये जेवी वॉचर है। तो अब हम इसमें हम कर सकते हैं रेंट एक्सपेंसेस डेबिट। हम इस एक काम करते हैं, मार्च की रिकॉर्ड करते हैं, जैन फेब तो हम कर चुके कैश बेसिस पे, मार्च का रिकॉर्ड करते हैं, 31 मार्च में हमने किया। पे हम करेंगे अप्रैल में। तो हमने कहा बढ़ गया हमारा रेंट, 1.5 लाख हो गया, तो हमने कर दिया रेंट फॉर दी, इसको हम कर देते हैं रिकॉर्डिंग एक्रूवल ऑफ रेंट एक्सपेंस फॉर दी मंथ ऑफ मार्च। अभी हम बहुत डिटेल में नरेशन लिख रहे हैं ताकि हम चीज को बहुत ज्यादा वाजिया कर सकें, अदरवाइज रेंट मार्च लिखना भी काफी है। क्योंकि देखें, रेंट एक्सपेंस तो यहाँ लिखा हुआ ही आ रहा है, तो बस फिर दोबारा इधर रेंट एक्सपेंस लिखना, ये तो डुप्लीकेशन है, ये तो कोई अच्छा तरीका सही नहीं है। मतलब जब रेंट इधर लिखा हुआ आ रहा है, जब आप लेजर प्रिंट करेंगे तो हेड ऑफ अकाउंट में तो रेंट एक्सपेंस लिखा है, तो दोबारा नरेशन में लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल हम थोड़ा बहुत आसान आसान समझ रहे हैं, तो हमने लिख दिया। अब आप क्या करें, यहां कर दें एक हेड ऑफ अकाउंट बना लें आप, लाइबिलिटी हमें क्रिएट करनी है ना, तो हम एक हेड ऑफ अकाउंट यहां बना लेते हैं लाइबिलिटी में। अदर अदर करंट लाइबिलिटी कंटिन्यू कर दिया हमने, यहां एक हेड बना दिया रेंट, रेंट पेएबल, रेंट पेएबल, और सेव कर दिया। और हमने इसको सेव कर दिया। अब पहले हम देख लेते हैं इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, फिर हम आगे बात करेंगे। हमने रिफ्रेश किया, देखें एक्सपेंस के अंदर रेंट आ गया, रेंट डेबिट हो गया। और बैलेंस शीट में हम जाकर देखते हैं, इसको हटा देते हैं, स्केप कर देते हैं, रिपोर्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इस एंट्री से क्या इफेक्ट हुआ होगा, एक तो ये कि बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि बैंक तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और लाइबिलिटी मेरी ठीक है। क्रिएट चाहिए, ये देखें 1.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और अगर मैं इसका अकाउंटिंग व्यू देखना चाहूँ और ट्रांजैक्शन व्यू देखना चाहूँ, तो रिपोर्ट्स, ट्रांजैक्शन जर्नल, सॉरी ट्रांजैक्शन जर्नल देखना चाहूँ, तो देखिए क्या हुआ, रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये नहीं क्लियर है ये। ठीक है, लेकिन ये तरीका गलत है। हमारी पढ़ाई में, एकेडेमिया में तो ठीक है ये तरीका लिखने में, वहाँ हमारे पास बहुत ज्यादा फील्ड्स नहीं होती, लेकिन क्विक बुक्स में इस तरह आपने रिकॉर्ड नहीं करना। अब आप देखें, यहाँ तो इमरान शेख का नाम भी नहीं आया, ये देखें इमरान शेख का नाम भी इसमें नहीं आया। हमने रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, पार्ट रेंट पेबल क्रेडिट कर दिया और नरेशन में लिख दिया। ठीक है, और ये तरीका गलत है। अकाउंटिंग क्विक बुक्स में जर्नल एंट्री का यूज जहाँ होना चाहिए हम देखेंगे, लेकिन इस तरह जो कैश बेसिस वाला तरीका है वो फिर भी बेहतर है, लेकिन इस तरह से क्विक बुक्स
हम ले भी लेते हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है इस तरह से अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, ये नहीं करना है, लिहाजा इस एंट्री को आप डिलीट कर दें, ये गलती से रॉन्ग, ठीक डिलीट। है। ओके, इसको मैं कहाँ दोबारा देख लें कहाँ से डिलीट होगा, एडिट, डिलीट जर्नल, जर्नल, ओके, डिलीट कर दी। यू वांट टू डिलीट, यस, ये डिलीट हो गया। अब हम देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और हम जाकर इसको इसको क्या किया करें, नो कर दिया करें, यस। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब देखें यहाँ पे रेंट पेबल की लायबिलिटी देखें, वाइप आउट हो गई, राइट। और यहाँ पर भी ठीक है। अब हम पीएनएल में भी देखते हैं रेंट एक्सपेंस कितना है, 2 लाख ही है, इसका मतलब है जो हमने जेवी प्रोवाइड की थी वो खत्म हो गई है। तो फिर कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, इसकी रिकॉर्डिंग का सही तरीका क्या है। हम्म। आप एक्रूअल बेसिस जब यूज करना चाहते हैं, हर पार्टी का लेजर मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप बिल पोस्ट करेंगे, आप बिल पोस्ट करेंगे। आप कहेंगे लैंडलॉर्ड तो बिल देता नहीं है, भाई इफेक्टिवली अगर बिल नहीं देता, किराया नामा हो गया है, तो किराया नामा भी तो एक बिल है ना, पूरे साल का एक बिल, एक कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया। तो आप क्या करें, ठीक है। वेंडर एंटर बिल्स, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यहां से अब आप सेलेक्ट करें इमरान शेख, और आपने सेलेक्ट ठीक है। किया 31 मार्च, और रेफरेंस में डाल दें बिल नंबर है तो आप लिख दें मार्च, और अमाउंट लिख दें 1.5 लाख, और यहां आपने लिख दिया रेंट एक्सपेंस आ गया। सिस्टम ने खुद देखें रीड कर लिया कि भाई इमरान शेख के लिए तो रेंट ही होता है, क्योंकि पहले आपने ऐसी एंट्रियां की हैं, तो उसने खुद इंटेलिजेंस करके इसको रेंट में डाल दिया। और यहां आप लिख ठीक दें है। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ये जब मैं बिल पोस्ट करूंगा ना, तो ठीक देखिएगा है। कि ये प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्री भी बनाएगा, एक्रूअल भी पोस्ट कर देगा, और इस पार्टी का लेजर भी मेंटेन कर देगा। कहाँ से आना है आपने, आपने आना है वेंडर्स और इंटर बिल। जब आप इंटर बिल करेंगे और बस ये 2-3 जो इसने इंफॉर्मेशन ली, पार्टी का नाम यहाँ लिखा, रेंट एक्सपेंस यहाँ लिखा। अब आपके ذहन में सवाल आ सकते हैं यार लाइबिलिटी तो कोई आई नहीं, कि चलो एक्सपेंस तो ये आ गया, लेकिन लाइबिलिटी अकाउंट कहाँ है भाई। कोई होता कि भाई रेंट पेएबल होता, कोई चलो वेंडर पेएबल होता, कुछ तो होता ना। तो होता हम्म। ये है कि जब आप इस बिल को पोस्ट करते हैं, देखिए मैंने सेव किया, सेव एंड क्लोज। अब देखिएगा इस बिल, यानी इस परफॉर्मा को भरने के बाद क्या होता है वो देखेंगे, हमने भर दिया। अब मैं चाहता हूं मैं उस बिल पे आपको दोबारा लेकर आऊं, तो आप आ जाए वेंडर, वेंडर सेंटर। जब आप वेंडर सेंटर में आएंगे तो साइड में ये लिस्ट होती है वेंडर्स की, जब आप क्लिक करें देखें। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कौन से बैलेंसेस आ रहे होते हैं, जो आपने वेंडर्स को अभी अदा करने हैं उसका टोटल आ रहा होता है। तो आपने ठीक है। क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक नहीं करना, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके उस पे ले जाएगा परमानेंट डेटा पे, नाम वाम चेंज ठीक है। करना या कुछ। लेकिन आपने इस पे एक क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट पे ये सारी डिटेल आ जाएगी। इस पे देखें ये रहा बिल, यहाँ अब आपको यहाँ से आप, मैंने ऑल ट्रांजैक्शन कर दिया, दिस फाइनेंस, आप इसको देख सकते हैं कि भाई मैं इस साल की देखना चाहता हूँ, पिछले साल की, या ऑल ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ। अभी हमने ऑल कर दिया, तो ये 2 चेक इसको इशू हुए हैं, ये देखें 2 चेक इशू हुए हैं जो हमने किए थे ना कैश बेसिस में, वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ठीक सिर्फ है। इसकी, इसके वेंडर सेंटर में शो जरूर हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे इसकी अलग स्टेटमेंट नहीं बनती। ओके, अब हम आए इस बिल पे, बिल पे डबल क्लिक किया तो बिल खुल गया। अब रिपोर्ट्स में आके ट्रांजैक्शन जर्नल देखें इसने क्या किया, इसने देखें क्या काम किया। अब आप देखें, इसने एक तरफ रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, और दूसरी तरफ क्या और किया, अकाउंट। अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया। क्योंकि जो वेंडर है ना, वेंडर, इसका मॉड्यूल क्विक बुक्स में ये सेट है कि आप जो भी वेंडर बनाएंगे, ये उस वेंडर के लिए अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देगा। अब आप यहाँ ये सवाल कर सकते हैं कि जुनेद भाई, नॉर्मली हम अकाउंट पेबल यूज कर रहे होते हैं परचेजेस के लिए, इस तरह तो एक्सपेंसेस के लिए भी अकाउंट पेबल यूज हो जाएगा, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, यूज हो जाए तो मतलब इसमें क्या मसला है, अगर हो जाए तो हो जाए। अगर आपको अलग करना होगा तो आपके पास तो, अभी मैं आपको बताऊंगा पार्टी वाइज
डिटेल आ रही होती है किस पार्टी को देना है, तो आप एक्सेल में करके उसको बाइफरकेट कर दीजिएगा अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, जो जो ऑडिट पर्पस के लिए आप पाकिस्तान में यूज कर रहे होते हैं या आईएफआरएस की को वो कर रहे होते हैं कि भाई ट्रेड पेबल अदर आ जाएं, एक्रूड एक्सपेंसेस अलग आ जाएं। हालांकि वैसे तो आईएफआरएस में भी देखें या कंपनीज एक्ट में भी देखें तो ट्रेड एंड अदर पेबल्स एक ही आ रहा होता है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, या अगर नहीं भी आ रहा होता तो आप उस वहां देख सकते हैं। खैर बहरहाल यहाँ बताने का मकसद ये है कि एंट्री हमारी प्रॉपर रिकॉर्ड हो गई। ये क्लियर है ठीक ये है। बात? एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। लाइबिलिटी क्रेडिट। अब हम बैलेंस शीट व्यू देखते हैं, देखिए। अब बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए? लाइबिलिटी आनी चाहिए ना, ये देखें। जी। अब लाइबिलिटी कहाँ रिफ्लेक्ट होगी बैलेंस शीट में, ये देखिएगा, अकाउंट्स पेबल में रिफ्लेक्ट होगी। अलग से रेंट नहीं आ रहा होगा, ये देखें। एक इसको हम रिफ्रेश कर लेते अकाउंट हैं, पेबल आपको। डेट सेलेक्ट कर लें, मार्च की 31। ठीक है, डेट जरूर सेलेक्ट कर लिया करें। ओके, ये देखें 1.5 लाख आ गया, 1,30,130, जी। इसका मतलब है कुछ और बिल है, लेकिन आप बोलेंगे भाई ये तो पहले तो अलग से नजर आ रहा था रेंट पेबल, अब तो मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं भाई, आप कंफ्यूज मत हो। आप एक्सपेंसेस की जितनी एंट्रियां करेंगे इसी मॉड्यूल से करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, इसी तरह करें एक्रूअल एंट्री उसकी। गैस का बिल आ गया, पे आगे हो रहा है, बिजली का बिल आ गया वगैरह वगैरह, कोई न्यूज़पेपर आता है वगैरह वगैरह, इसी मॉड्यूल से करें। अब हाँ, इसकी डिटेल देख लें ना आप चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ 1.5 लाख रुपए, बॉस कहते हैं यार मुझे जरा वो बता दो किस किस पार्टी को कितने पैसे देने हैं। तो ठीक है, हम आएंगे रिपोर्ट, हम आएंगे वेंडर, वेंडर बैलेंस समरी में जाएंगे, डिटेल में नहीं। तो आप देखें, आपको नजर आ गया कि आज की तारीख में मैंने 1,50,50,130 रुपए देने हैं और किस किस को कितने पैसे देने हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहां से आपको डिटेल नजर आ जाएगी पार्टी की। वरना तो आप, मैंने एक देखा एक जगह इदारे में, उन्होंने क्या किया कि जिस तरह हम पुराने लेगेसी सिस्टम्स में करते थे, चार्ट ऑफ अकाउंट में ही 10-15 पार्टियां खोल दी जिनसे काम हो रहा है, और ये वेंडर सेंटर को यूज ही नहीं कर रहे। तो भाई वेंडर सेंटर को यूज करेंगे तो उससे जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट्स हमें मिलेंगी, जैसे कि वेंडर बैलेंस डिटेल, वेंडर बैलेंस समरी, एजिंग, वो हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम ये ठीक है। देखना चाहते हैं कि क्या इमरान शेख का की स्टेटमेंट बन रही है या नहीं। एक एक मिनट दीजिएगा प्लीज। रिपोर्ट, वेंडर, वेंडर बैलेंस डिटेल पे आ जाइए। ये देखिए, अब आप मुझे बताएं क्या इमरान शेख की अब लेजर बन रहा है? जी बन रहा बन है, रहा है। नजर तो आ अब रहा है। मैं इसको एक सिर्फ इमरान शेख को देखना चाहता हूँ, ये भी मजा नहीं आ रहा है इन लेजर्स को देखने में। तो आप क्या कीजिए, कस्टम रिपोर्ट, उसके बाद आइए फिल्टर। अच्छा, कस्टम रिपोर्ट में डिस्प्ले में आप क्या करें, ये देखें अभी यहाँ डेबिट क्रेडिट व्यू नहीं आ रहा, सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, अब आप इमरान शेख के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं, डिस्प्ले, डिस्प्ले में आकर आप क्या कीजिए, यहां से अमाउंट से चेक हटा दें और डेबिट और क्रेडिट पे चेक लगा दें। अब आप देखें क्या होगा। ओके, अब देखें आपको डेबिट क्रेडिट व्यू हमारा ट्रेडिशनल व्यू नजर आ गया। ठीक है। अच्छा, बाकी बिल्कुल बहुत ठीक सारे हो गया। पार्टीज आ रही हैं, तो मैं इमरान शेख को रखना चाहता हूँ। दोबारा आए कस्टमाइज रिपोर्ट, फिल्टर, यहां से एन पे क्लिक करेंगे तो नेम आ जाएगा, और नेम के बाद आप नीचे आकर से सेलेक्ट कर लें इमरान शेख और ओके कर दीजिए। अब देखें सिर्फ इमरान शेख का लेजर आ गया। अच्छा, अजान हो रही है, हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, हम रिज्यूम करते हैं क्लास। तो अब आप ये जी। देखिए कि इमरान शेख का जीएल प्रिंट हो गया आपके सामने, और ये देखिए आपके सामने नजर आ रहा है बिल और रिकॉर्डिंग हम्म। डेट। और अब आप देखिए, हम ऐसा करते हैं, हम इमरान शेख की पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब इमरान शेख की ठीक है। पेमेंट पहले हम क्या करते थे, एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करते थे कैश बेसिस। लेकिन अब अगर इमरान शेख की पेमेंट करनी है तो अब हमें क्या करना होगा, हमने क्योंकि बिल बनाया है, तो हम जाएंगे वेंडर पे बिल। जब पे बिल पे जाएंगे तो देखिए इमरान शेख आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये ड्यू डेट क्या है, 30 अप्रैल क्यों आ रहा है? हमने तो 31 मार्च में रिकॉर्डिंग की है, और ये ड्यू डेट क्या होती है इसको देखते हैं। डबल क्लिक कीजिए, इसमें देखें बिल ड्यू डेट यहाँ आती है। ये इसलिए जरूरी है कि इससे हम एजिंग मेंटेन करते हैं। एजिंग हम अलग से देख लेंगे, कस्टमर एजिंग, वेंडर एजिंग। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ आप जो डेट लिखेंगे ना, आपका जो पेमेंट फॉर्म है वो बताएगा उस डेट में पेमेंट करने के लिए। लेट्स से अगर मैं इसे कह देता हूँ 30 अप्रैल को पे करना है मैंने, या मैं 30 अप्रैल बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम कहते हैं 2 अप्रैल को पे करना है। ठीक है,
तो सेव कर दिया। अब मैं जाता हूं वेंडर पे बिल। अब देख रहे हैं आप 2 अप्रैल आ गया, मुझे नजर आ रहा है कि मैं आज कहाँ बैठा हूँ, 7 जनवरी में बैठा हूँ और 2 अप्रैल की 2 पेमेंट। अप्रैल। जाहिर है थोड़ा इसलिए हमें अजीब लग रहा है, हम जनवरी में हैं और बातें कर रहे हैं मार्च और अप्रैल की। तो आपको बताना सिर्फ ये था कि ड्यू डेट कहाँ से उठ के आ रही है। समझ आ गई आपको? यहाँ जी अब ठीक। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपने 1.5 लाख लिखा और यहाँ आपने सेलेक्ट किया जिस अकाउंट से आप पे कर रहे हैं। मेरा एचबीएल अकाउंट था। ओके। और टू बी प्रिंटेड नहीं, मैं कह रहा हूँ असाइन, मैं चेक नंबर 7 ही असाइन करूंगा, तो आप इस पर क्लिक कर दें। और देखें, ये आ गई डेट, ये डेट आ गई आज। चेक, ये चेक के पर्टिकुलर है, जो चेक की तारीख है ये, मेरे चेक की तारीख है 2 अप्रैल की। ठीक है, ये 2 अप्रैल चेक की तारीख। चेक का नंबर मैं अभी मेंशन करूंगा, इसीलिए मैंने असाइन कर दिया। और ये मैंने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लिया और ये बिल पे कर रहा हूं मैं। और मैंने कहा, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, इसको नजर नहीं आ रहा होगा, ये आ गया पे सिलेक्टेड बिल पे क्लिक कर दिया। तो देखें वो कह रहा है चेक नंबर लिखो, मैंने यहाँ चेक नंबर लिख दिया 8 और ओके कर दिया। ओके। कह रहा है आप मजीद चेक पे करना चाहते हैं, मैंने कहा नो, डन, और नहीं करना चाहता। आप रिफ्रेश करें, ये देखें क्या हुआ। अब देखें पार्टी का लेजर, आपको मजा आया। 1.5 लाख हम्म। क्रेडिट हो रहे हैं और 1.5 लाख डेबिट हो रहे हैं। मतलब क्या है, इमरान शेख मेरा लाइबिलिटी अकाउंट है। लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट साइड पे होती है, और जब मैंने पेमेंट किया तो मेरी लाइबिलिटी कम हुई तो लाइबिलिटी डेबिट हो गई। देखें, इमरान शेख को 1.5 लाख देना था, मार्च में मैंने बुक कर दिया था और अप्रैल में मैंने पे कर दिया, तो इसका बैलेंस 0 हो गया। अब ये आप इमरान शेख को प्रिंट करके दे सकते हैं। अब ठीक हम है। बैलेंस शीट में भी देखते हैं क्या हुआ। ये देखें बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में एक काम करता हूं, आपको ना 2 दिन की बैलेंस शीट दिखाता हूं कैसे। कस्टमाइज रिपोर्ट, मैं चाहता हूं मुझे बैलेंस शीट दिखाओ तुम, मंथ वाइज देखते, 31 मार्च 2024 पे और 30 अप्रैल 2024 पे। और यहां से आप सेलेक्ट कर लें मंथ। ये आप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने क्या किया है। आप वीडियो को दोबारा देख के कीजिएगा। मैंने यहाँ 2 महीनों की एंडिंग डेट सेलेक्ट कर ली और मंथ सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब देखें, आप जरा देखिएगा क्या हुआ, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, 31 मार्च में मेरी लाइबिलिटीज कितनी थी, 1.5 लाख की। और जब मैंने पेमेंट कर दी 2 अप्रैल में, तो 31 अप्रैल पे मेरी लाइबिलिटीज क्या हो गई, 130 रुपए रह कम गई, हो जो कि गया इसके अंदर जी। शामिल थी। कॉन्टेक्ट। तो आपने देखा कि लाइबिलिटी अकाउंट भी मेरा प्रॉपर हिट हो रहा है। इसी तरह से आप बैलेंस शीट पे आगे देखें, मेरे पास 31 मार्च में 2 लाख पड़े थे, नेगेटिव में थे, ठीक है, क्योंकि मेरा ओपनिंग बैलेंस तो था ही नहीं ना। और अब देखें, जी 30 अप्रैल को 3,50,000 नेगेटिव में हो गए और पेमेंट निकल गई। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक डिपॉजिट पोस्ट कर लेते हैं 10 लाख रुपए का। क्योंकि मैंने काम शुरू किया था 31 दिसंबर में, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं बैंकिंग में जाकर, मेक डिपॉजिट में जाकर अपने बैंक को, ये जो नेगेटिव है इसको खत्म करता हूँ। 31 दिसंबर 2023 में मैंने क्या किया था, 31 दिसंबर 2023 में मैंने काम शुरू किया था। रिसीव्ड फ्रॉम, अच्छा ये हमारी कंपनी जो थी नवीद जुनैद एंटरप्राइज पार्टनरशिप फर्म थी। तो एक पार्टनर है नवीद, तो मैंने एक पार्टनर नवीद का नाम लिख दिया और इसको क्विक ऐड कराया। और मैंने इसको अदर कर दिया, क्योंकि ना मेरा ये वेंडर है, ना कस्टमर, ना एम्प्लॉय। और इस नाम की एंट्री से कहीं भी किसी लेजर रिपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एक रिकॉर्डिंग होती है जो आपके जीएल वगैरह पे, जर्नल लेजर वगैरह में, बैंक बुक, कैश बुक वगैरह में आती है। अच्छा, रिसीव फ्रॉम, अब हम पार्टनर वन का लेजर अकाउंट ले लेते हैं, किन से रिसीव हुआ है। ये देखें, ये आ रहा है पार्टनर वन इक्विटी। तो ये तो अजीब सा लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, लिस्ट में जाते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट, और पार्टनर वन इक्विटी को एडिट करते हैं। ओहो, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और एडिट। अब देखें, हम देख एक्सपेंस रहे हैं, लेकिन क्विक बुक्स में बहुत सारी जगहों पर हम जा रहे हैं साथ साथ। पार्टनर वन हम इसको कर देते हैं नवीद, ठीक है। नवीद। और पार्टनर वन भी चलें लिख देते हैं फिलहाल, आसानी के लिए समझने के लिए। और ये इक्विटी, क्योंकि कैपिटल इंजेक्ट किया नवीद ने।
अब हम मेक डिपॉजिट में जाके लिख देते हैं नवीद, और लिख देते हैं कैपिटल इंजेक्शन, और चेक नंबर आया था ये, पेमेंट चेक से आई है, और 10 लाख रुपए, और इसको सेव कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं चाहता हूं मैं मंथ वाइज बैलेंस शीट देखूं, तो चलें हम दिसंबर से देखते हैं। कस्टमाइज रिपोर्ट में आइए, और आने के बाद सिर्फ आप दिसंबर 31 सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, और ओके कर लीजिए। अब ये देखें मुझे ठीक मंथ है। वाइज बैलेंस शीट नजर आ गई। ये देखें मेरे पास 10 लाख थे दिसंबर में, फिर 9 लाख हुए, फिर 8 लाख हुए, फिर 8 लाख रहे, फिर 6,50,000 हो गए। अब अगर मैं बैंक बुक को देखना चाहूँ, जस्ट 6.5 लाख पे क्लिक करें, और ए दबा के ऑल कर दें, यहाँ से ऑल, तो देखिए मेरे पास पूरा बैंक का लेजर भी आ गया कि 10 लाख आए थे और कहाँ कहाँ मेरा खर्चा हुआ। ये आपका बैंक ठीक है। बैंक बुक या बैंक लेजर आ गया। और नीचे आके देखिए आप कैपिटल अकाउंट, ये देखिए मेरा कैपिटल अकाउंट 1 मिलियन मैंने इंजेक्ट किया था, वही मेरा कैपिटल अकाउंट यहाँ नजर आ रहा है। तो ये हमने थोड़ा सा ठीक है। बैलेंस शीट व्यू देख लिया, और इमरान शेख का हमने जीएल देख लिया। और रिपोर्ट को देखने का बिल्कुल लॉजिकल तरीका है कि वेंडर से मुतालिक जितनी रिपोर्ट्स देखनी है आप वेंडर में जाकर देखें, और कस्टमर से मुतालिक जितनी रिपोर्ट देखनी है वो कस्टमर्स में जाकर देखेंगे। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुतालिक जितनी चीजें देखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाकर देखेंगे। इसी ठीक तरह है। परचेज से मुतालिक देखनी है तो परचेज में जाएंगे, इन्वेंट्री से मुतालिक जाननी है तो इन्वेंट्री में जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो आज की क्लास की रिकैप ये है, हमने कहा हम आज एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ये हमने कैश बेसिस सीखी। फिर हमने कहा नहीं, हम जेवीबी नहीं बनाएंगे, हम प्रॉपर वेंडर सेंटर यूज करेंगे। हम बिल पोस्ट किया करेंगे एक्सपेंस डेबिट, और अकाउंट पेबल उस पार्टी का क्रेडिट। और होगा कैसे ये पोस्ट? बिल से पोस्ट होगा। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि आपने जनवरी में बिल रिकॉर्ड किया, पेमेंट अप्रैल में की, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं जुनेद भाई मैंने जनवरी में ही बिल रिकॉर्ड किया और जनवरी में ही पेमेंट कर दूं। हाँ, अच्छी बात है, ये आप कर लें। तो इसमें भले आप ऐसा नहीं हुआ कि बिल अगले महीने में पे हुआ, लेकिन फिर भी आप एक्रूवल एंट्री ही बनाएं, इसी मॉड्यूल को यूज करें, तभी आपका प्रॉपर जीएल बनेगा। ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास खत्म हुई। एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग हम एक लाइन में समरी ये है, हमने एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग सीखी। एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, इसको हमने कहा कैश बेसिस। एक्सपेंस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, इसको हमने कहा एक्रूअल बेसिस। और हमने पे बिल से जाके उसकी पेमेंट की ताकि हमारे लेजर्स बन सकें और हर चीज के एक्रूअल बेसिस पे इफेक्ट्स आ सके। ये हमारी आज की क्लास का खुलासा था। आपको कोई क्वेश्चन इसमें है तो आप जरूर कीजिए। अच्छा, इसमें ना अब कुछ पेमेंट्स बिजनेस में ऐसे हो रही होती हैं कि जो लाइक जिस तरह से हम दूध का बिल दे रहे हैं, जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए भी लेकिन दूध एक प्रॉपर एक वेंडर से आ रहा है ना। मिसाल के तौर पे ना, वो एबीसी मिल्क शॉप से आ रहा है, डेली आ रहा है। तो क्या हम उसका लेजर मेंटेन करेंगे तो हमें इसी तरह की एंट्री करनी पड़ेगी? अगर हम उसको से जेवी से करते हैं तो उसका लेजर मेंटेन नहीं होगा। तो मैनेजमेंट को ये कैसे पता चलेगा कि एबीसी के साथ मेरा क्या मामला रहा है? जी हाँ, देखिए अब ये आपकी बेसिकली आप ये बात करना चाह रहे हैं, अगर मेरा हर महीने दूध चीनी पत्ती स्टाफ मेस के लिए इम्तियाज सुपर स्टोर से आ रहा है, तो वो वहां से तो एक बिल आया, तो ठीक है, मैं बिल भी रिकॉर्ड कर दूंगा, उसी दिन पेमेंट भी दिखा दूंगा, और इम्तियाज से मेरा कितना बिजनेस हुआ, क्या चीज रही, वो तो नजर आ जाएगा। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा होता है हर रोज करियाने वाले से करीब से कोई चीनी आ गई, कोई सुई आ गई, धागा आ गया, पेंसिल आ गई, रबर आ गई, तो मैं इसका क्या करूं? तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि उनके पार्टी लेजर्स बने तो आप इसको रिकॉर्ड करें इसी पैटर्न पे। अगर आप चाहते हैं नहीं नहीं ये तो छोटे छोटे मटेरियल से अमाउंट होते हैं, महीने के 20-25 हज़ार बनते हैं, ये तो पेटी खर्चे हैं, तो ठीक है, उसको इस तरह रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पार्टी लेजर्स उन्हीं का मेंटेन करना होता है जिन पार्टी से हमारा रेकरिंग बेसिस पे काम हो रहा है। और के इलेक्ट्रिक है, सुई गैस वाले हैं, हमारे इंटरनेट वाले हैं, ग्रोसरी कहीं से आ रही है, इम्तियाज से बड़ा बिल आ रहा है एक, मेरी कोई परचेजेस हो रही है, इन्वेंट्री इन हो रही है, कोई लीगल कंसल्टिंग में ले रहा हूँ। लेकिन अगर छोटे मोटे मैस के खर्चे हो रहे हैं, कोई छोटी मोटी स्टेशनरी आ गई, तो फिर तो आप उसको कैश बेसिस की तरह ही रिकॉर्ड कर लिया करें, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट और एक्सपेंसेस डेबिट।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मैंने अभी मैंने रेंट देना है, ठीक है। मैंने रेंट देना है, तो आज मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ इस एंट्री के थ्रू, ठीक है। जब मैं रेंट पे करने लगूंगा तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी कोई लाइबिलिटी थी या नहीं थी? वो इस तरह पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपका लड़का अकाउंटिंग कर रहा है, अब आपको नहीं पता मैंने रेंट पे कर दिया या नहीं कर दिया, तो आप रिपोर्ट में आकर वेंडर में आएंगे, वेंडर बैलेंस समरी में आए, तो आपको यहाँ नजर आ जाएगा ना कि मैंने किसको, अगर आपकी सारी एंट्रियां हुई हुई हैं, बैंक रिकनसाइल है, कैश रिकनसाइल है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि किस पार्टी की कितनी पेमेंट रहती है। ठीक है, ठीक है। क्विक बुक में अगर मैं वेंडर लिखूंगा तो वो मुझे उसके बैलेंसेस शो करेगा या नहीं करेगा? कैसे मतलब? मतलब मैं अगर के इलेक्ट्रिक का नाम लिखूंगा तो वो हम्म। मुझे, जब जैसे ही मैं उसका नाम लिखूंगा तो क्या मुझे वो शो कर देगा कि इसका कोई बैलेंस पेंडिंग है? नहीं, आप कोई, अच्छा, देखिए, अगर आप सिर्फ एक पार्टी को देखना चाहते हैं उसका बैलेंस, तो आप वेंडर में आए, वेंडर सेंटर में इसको यहाँ से बड़ा कर लें, यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको ओपन बैलेंस। जैसे ये एक वेंडर है आईसीआई, इसके 100 रुपये हमने देने हैं, इसका बिल डला हुआ है, तो आप इस पे यहाँ पे ये ओपन बैलेंस भी नजर आ रहा है, ओपन बैलेंस, इस पे क्लिक करेंगे ना ओपन बैलेंस पे, तो आपको देखें 100 रुपये दिखा रहा है कि इस बिल का ये 100 रुपये ओपन है, और यहां ठीक है। से भी आपको दिखा रहा है, ये तो एक पार्टी का दिखा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में जाके तो तमाम वेंडर की डिटेल आपको नजर आएगी, वेंडर बैलेंस समरी, कि किस पार्टी के कितने पैसे देने हैं। और इसकी डिटेल लेजर देखना है तो वेंडर, वेंडर बैलेंस डिटेल, तो यहाँ आपको इसको डेबिट क्रेडिट व्यू कर लें। क्रेडिट साइड का मतलब है पेबल, डेबिट साइड का मतलब है पेड। तो यहाँ से आपको नजर आ जाएगा, जैसे इमरान शेख है भाई, इसका मार्च तक का क्लियर है, देखें मार्च का बिल है और मार्च का बिल पे हो ठीक गया है। है। देखिए यहाँ क्लैरिटी आ गई जी, मार्च का बिल पे। अब अगर जनवरी फरवरी से भी आपने लिया हुआ था किराए पे, तो जैन फेब के बिल ही नहीं आ रहे, तो आप कहेंगे अकाउंटेंट को, भाई ना इसमें रेंट एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है, ना इसमें पेमेंट बुक हुई हुई है, 2 महीने की तो एंट्री ही गायब है आपको। तो इस लेजर से आपको पता चल सकता है। ठीक है, ठीक हो गया।